डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। राम दुलारी गुप्ता जी चौक बाजार बलरामपुर उत्तर प्रदेश से अपना अनुभव बताते हुए कहती हैं, मेरे पति सर्राफे का व्यवसाय करते थे। व्यवसाय आमतौर पर ठीक ही चल रहा था। इसी बीच चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। इसके साथ सोने का भाव बढ़ने लगा। मेरे पति लालच में आ गए, सोना खरीद खरीद कर रखने लगे। सोचा जब भाव एकदम ऊंचा हो जाएगा तब एक साथ बेच दूंगा और एक दिन में लखपति से करोड़पति बन जाऊंगा। इस क्रम में अपनी सारी जमा पूंजी लगा डाली। दूसरों से कर्ज भी लिया, पर हुआ उल्टा। सोने का दाम बढ़ने के बाद एकदम गिर गया और गिरता चला गया। मेरे पति परेशान हो गए। घर वाले सांत्वना देने लगे कि धीरज रखो, भाव बढ़ेगा तो परेशानी दूर हो जाएगी। पर भाव काफी कम दाम पर आकर एकदम स्थिर सा हो गया। घर की सारी जमा पूंजी लग गई थी। दूसरे भी पैसे मांगने लगे थे। ऐसे में पति ने कौड़ियों के भाव सोना बेच डाला। जिसके कर्ज थे उन्हें चुकता कर दिया। लेकिन इस क्रम में हमारी स्थिति कंगालों जैसी हो गई। ऊपर से कर्ज चुकता होना अभी भी शेष था। अतः हमारे पति परेशान रहने लगे। इस बात की जानकारी ज्ञातिपा के परिजन बिजलेश्वरी प्रसाद को हुई। बिजलेश्वरी प्रसाद हमारे घनिष्ठ मित्र भी थे। वे हमारे घर आए और मेरे पति से कहा कि शांति कुंज चलिए और पूज्य गुरुदेव से अपनी समस्या बतलाइए, वे समाधान अवश्य सुलझाएंगे। पति राजी हो गए और उनके साथ शांति कुंज चले गए। वहां पर पूज्य गुरुदेव से मिले। गुरुदेव के पूछने पर, बेटा घर पर सब कुशल मंगल है ना? कोई परेशानी हो तो बताओ। मेरे पति कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बिजलेश्वरी भाई साहब ने कहा, गुरुदेव ये बहुत परेशान है। इनकी सराफे की दुकान थी जिसमें घाटा हो गया। अब यह कहीं के नहीं रहे। इतना सुनते ही पूज्य गुरुदेव ने मेरे पति से कहा, तू अपना सराफे का धंधा बंद कर और मिठाई की दुकान खोल, सब ठीक हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर मेरे पति घर आए। सबसे आशीर्वाद की चर्चा की। सबने यही कहा कि जब एक सिद्ध महापुरुष ऐसा कह रहे हैं तो हम लोगों को वैसा ही करना चाहिए। दुकान की समस्या तो थी नहीं, बस उसे सर्राफे की जगह मिष्ठान की बनानी थी। सारी व्यवस्था हो गई। जो सुनता वही हैरान होता कि सर्राफे का व्यापारी मिठाई की दुकान करेगा। पर यह हमारी व्यवस्था थी। पूंजी थी ही नहीं, इसे लोगों को कौन बताता। पहले चाय की दुकान शुरू की गई। इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती और हमारे लिए सरल भी था। मेरे पति स्वयं चाय बनाते और जगह जगह वितरित करते। धीरे धीरे चाय की दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर से लोग वहां चाय पीने आने लगे। इसके बाद दूध का धंधा शुरू किया। उस समय बलरामपुर में दूध की बड़ी किल्लत थी। आसानी से दूध कहीं नहीं मिलता। दूध का व्यवसाय भी खूब चला। इसके बाद मेरे पिताजी ने पति को मिठाई का काम शुरू करने की सलाह दी। मेरे पति ने सामान, कारीगर और इस क्षेत्र में अनुभव न होने की बात कही। पिताजी ने कहा, इसकी चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो, सारी व्यवस्था मैं बना दूंगा। वे अपने कहे अनुसार दूसरे दिन ही सामान और कारीगर के साथ बलरामपुर पहुंचे और मिठाई का काम शुरू हो गया। पूज्य गुरुदेव की कृपा से दुकान खूब चलने लगी और उस इलाके में प्रसिद्ध हो गई। मेरे पति ने उसका नाम श्री राम मिष्ठान भंडार रख दिया। जहाँ स्वयं श्री राम मौजूद हो वहाँ किसकी बिसात की दुकान न चले। इस प्रकार हमारे घर पर आया आर्थिक संकट टल गया। तत्पश्चात जहाँ जब भी मौका मिलता है वहाँ समय, श्रम और धन दान का अवसर हाथ से चूकने नहीं देती हूँ। पूज्य गुरुदेव के तो हम ऋणी हैं, उनका कर्ज तो जन्म जन्मांतरों तक नहीं उतार सकते। आपको यह अनुभूति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी अनुभूतियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुस्तक अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना भाग 2 पृष्ठ 78 और 79। जय महाकाल।